हमको लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन अंजाम उसका रिजल्ट लास्ट बहुत अच्छा आता है। हो सकता है इस दौरान जो है किसी जीव के लिए अच्छा होता हो या किसी भी चीज़ के लिए अच्छा हो तो जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जी जी। हाँ, और अगर हमको अच्छा लगने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए शुरुआत किया जाए फिर। उसी के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। नहीं अब जैसे कि कुछ और तो हाँ हो गया, जो आएंगे सो आएंगे। देखिए सारी बात को ध्यान से समझना है। देखिए समझना ही दुख खत्म होने का कारण है। जितना अच्छा से आपको समझ में आएगा उतना जल्दी आपका दुख खत्म होगा। समझो। और यहाँ पे धैर्य बहुत जरूरी है। आपको वो शक्ति मिलने जा रही है जिस शक्ति को लोग खोज कभी नहीं पाए, या खोजे होंगे तो जिन्होंने खोजा वो बताने लायक फिर नहीं रहे, उनका अंत हो गया। जैसे कि आप बहुत साधु महात्मा को देखे होंगे कि हम जा रहे हैं भगवान की खोज करने, भगवान को पाने, या असली शक्ति कहाँ है। वो अपना परिवार छोड़े, घर छोड़े, या जितनी भी रीति रिवाज साधु में होता है सन्यासी बनने पर, वो सब कुछ निभाए। और निभाने के बाद जब लास्ट में उनको जानकारी अगर मिली होगी तो उनके पास फिर शरीर में ताकत नहीं रही बची होगी कि आए और दुनिया को बताएं कि वो शक्ति, वो सच्चाई कहाँ है। बस हम लोगों को सिर्फ भरमाया गया है कि अपने भरोसे मत रहिए, सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है। और एक बार बताए भी हैं ऊपर वाले का अर्थ है, हकीकत ये है कि हमारा आपका दिमाग ही ऊपर वाला है। ऊपर वाला मतलब ठीक तो सब ठीक, ऊपर वाला डिस्टर्ब तो सब डिस्टर्ब। और इस सृष्टि पे लगभग जो बाइक बना, मोबाइल बना या कुछ भी बना, वो सब यही किया है ना? जी जी। कि और कोई किया है? सब दिमाग से ही हुआ। कानून बना, संविधान बना, या जो भी कुछ है संसार में बना, सारा कुछ कौन किया है? सिर्फ दिमाग किया है। यही ऊपर वाला है। अगर ये मेंटेन है तो सब मेंटेन है। इसमें अगर ताकत है, शक्ति है तो सब अच्छा है। हाँ, इसको ये डिस्टर्ब ना हो, ये आपका डिस्टर्ब ना हो, या दिक्कत में कहीं ना फंसे, उलझे ना, उसका तरीका भी बताएंगे। लेकिन मानना है तो ज़्यादा इसको मानना है। ठीक है साहब? हाँ चलिए साहब थोड़ा सा पूछ लें, लगभग लोग किसका किसका काम हो गया है घर का? अभी तो आपका पेंडिंग है ना, कुछ हुआ है। कुछ हुआ है। माता जी आप भी जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ आपका तो हो गया है, डॉक्टर साहब आपका भी हो गया है, शंभू जी हो गया है। आप भी कोशिश करिए साहब, और आप भी कोशिश करिए जल्दी हो जाए। इंतज़ार, ठीक है, कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब ये डायलॉग है किसी का, सुने थे। तो हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना है अपने आप को बदलने में, बाकी और चीज़ों के लिए इंतज़ार करना है। वो सब आगे सब कुछ होता जाएगा। जो भी गरीबी है, जो समस्या है ना, सब कुछ पूरा होता जाएगा। पहले धैर्य रखना, हाँ धैर्य रखना सीखना है हम लोगों को, सब कुछ होगा। क्योंकि जब हम एक बैग बदलते हैं, एक बैग जब हम सुधरते हैं, तो जो हमारी बुराइयां हैं ना, कुछ दूर तक हमारा पीछा करती हैं। आप देखिए, जैसे कि आप रोड पे जाइए, अचानक ब्रेक मार के अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। अगर रोक देते हैं तो खतरा हो जाएगा, फिर भी आपका चक्का कुछ दूर तक रगड़ता हुआ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अंदर में, या जो भी हम अपने शरीर के द्वारा, कर्मों द्वारा जो बुराइयां करते थे, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक बैग रोक रहे हैं। रोकने के बाद भी जो धक्का, जो बैग पीछे से लगा है झेलने का ना, वो कुछ दूर तक हमें घसीटता है ना? तो हम अगर यहाँ रोकेंगे तो यहाँ तक हम फुर्सत पा जाएंगे, यहाँ रोकेंगे तो यहाँ तक फुर्सत पाएंगे, और आगे रोकेंगे तो आगे तक फुर्सत पाएंगे। तो क्या करना है, पहले ही रोक लेना है, जब रोकने में ही हमारी भलाई है तो। जी साहब है, हाँ ऐसा ही करना है। चलिए अब
लगभग आपका साहब हो ही गया है काम। साहब आप भी पूरा कर लीजिए, आपका तो हुआ है, टेंशन नहीं है। हाँ, आपका साहब कुछ चालू हुआ, शुरुआत करिए जल्दी से, थोड़ा सा आप भी साहब कर लीजिए जल्दी से। आप कम काम जी अपने आप से कर लीजिए, दरवाजा ही तो लगाना है, नल हो ही गया है, ये जरूरी है। और चलिए, आप सबको भी मान लीजिए, सबका नहीं जान रहे हैं किसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना कि आपका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उसको कंप्लीट करिए। पहले काम हमें क्या करना है, घर को सही करना है सबसे पहले काम। उसके आगे आगे जहाँ जहाँ कमियाँ मिलती रहें, बाड़ी में, कर्म में, वचन में, सोच में, उस सब को हमें धीरे धीरे सुधारते जाना है। धीरे धीरे एक बार आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके अंदर कितनी कमी है, लेकिन जैसे जैसे आपके सामने वो कमियां आती जाएंगी, वैसे वैसे हमें आपको उसको चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे जैसे जब आप रास्ते में चलेंगे ना, तब समझ में आएगा कि हाँ कमी कहाँ कहाँ है, तो धीरे धीरे उसको मेंटेन करते हुए चले चलना है। अब फिर एक दिन आएगा कि आपके जीवन में एक भी कमी नहीं रह जाएगी, और जब कमी खत्म तो हर समस्या खत्म। जब हर समस्या खत्म तो फिर आप जो सोचेंगे वो सब कुछ होना चालू हो जाएगा, जो सोचेंगे। और यही हम चाहते हैं कि आप जो सोचे वही हो आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम अब आगे बात करेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा मकसद क्या है कि अपने जीवन से किसी भी प्रकार के झगड़े को हमें ख़त्म करना है, किसी भी प्रकार का झगड़ा और बीमारी और जो ये पाखंड है किसी प्रकार का, उसको भी खत्म करना है। अब ये खत्म कैसे होगा हमारे आपके जीवन से? पहले तो इस पर हम आप ध्यान दें, झगड़ा वाले बात पर। देखिए कुछ झगड़े होते हैं जो हम आप जानबूझ के करते हैं, जानबूझकर, और कुछ झगड़ा जो आपके घर में दोष होता है वो करवा देता है, बेवजह करवा देगा। आप नहीं चाहते रहेंगे तब भी आपके मतलब ऑटोमेटिक झगड़ा करा देगा, एक्सीडेंट करा देगा, मारपीट करा देगा, गोली चलवा देगा या कुछ और चलवा देगा, कुल मिला के आपको फंसा देगा। और दूसरा ये है कि हम जानबूझ के, चाहे अहंकार में या मैं रहूं तुम रहो, मतलब बढ़ी बढ़ा में, या अपनी बात मनवाने के चक्कर में। परिवार में देखिए ज़्यादातर झगड़ा यही होता है कि पूरी दुनिया, हम चाहते हैं कि आप हमारे मन का चले, तो आप किसी और को चाह रहे हैं कि वो भी हमारे मन का चले, वो हमारे मन का चले, वो हमारे मन का चले, और इसी में कोई किसी के मन का नहीं चलता कि चल रहे हैं। सबको, पूरी दुनिया को हम, हर एक इंसान लगा है कि अगले को अपने मन का बना ले, अपने मन का बना ले, लेकिन कोई भी इंसान उसके मन का बनना नहीं चाहता। चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, सबको अपने मन का बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई इंसान सबके मन का नहीं बनना चाहता। हमारे मन का आप रहिए, हम आपके मन का रहें या न रहें, है ना। अगर इसको हम छोड़ दें और छोड़ करके हम पूरा सत्य हो जाएं, तो ऑटोमेटिक आप सबके मन का हो जाएंगे, और आप भी सब, आपका घर आपके मन का अपने आप हो जाएगा। बस सत्य रहना पड़ेगा। रहने दीजिए अभी, बार बार, ठीक है, वो ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब आधा झगड़ा खत्म करने की जिम्मेदारी आप लीजिए, और आधा झगड़ा हम लेंगे जिम्मेदारी। अब आधा झगड़ा वो दोष वाले जो ऑटोमेटिक आपके जीवन में करवाता रहता है। अगर ये आप चेंज करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका कुछ नहीं होगा, आपके जीवन बहुत अच्छा बीतना चालू कर देगा। और इसके बारे में भी जानेंगे, उससे पहले ये जाना जाए थोड़ा सा कि देखिए ये झगड़ा कितना हानिकारक है किसी भी परिवार के लिए, जब ये कितना बड़ा विष है हमारे परिवार में। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हर परिवार जितना बीमारी से नहीं परेशान, उससे ज़्यादा आपसी झगड़े से परेशान। सही बात है।
हाँ तो बात हाँ, जितना बीमारी उनको दुख नहीं दे रही है, उससे ज्यादा उनको अपने घर का ही झगड़ा परेशान कर रहा है, अपने घर का झगड़ा। और जो अपने से नहीं परेशान हो, पड़ोसी से परेशान हो गए, पड़ोसी से नहीं तो कहीं और से झगड़ा करके परेशान हो गए हैं, ऐसा है। अब ये जानिए कि इतना बड़ा ये विष है हमारे जीवन के लिए, इतना ज्यादा ये झगड़ा खतरनाक है हमारी जिंदगी के लिए कि हमारी हर तरक्की को रोक देगा, हर तरक्की को। जितने लोग भी तरक्की किए होंगे तो या तो जबरदस्ती किए होंगे, परिवार को छोड़ करके, लेकिन परिवार में रह करके तरक्की बहुत मुश्किल है। और अगर झगड़ा खत्म हो जाए, आप ठानिए इसके बारे में, जड़ से खत्म अगर आप कर देते हैं तो सबकी, पूरे परिवार की सोच जिस दिन एक हो जाएगी, उसके बाद देखिए आपके जीवन में क्या होगा। पूरे परिवार की सोच, आपकी आत्मा परमात्मा सब दफन हो गई, जल गई, अब कोई अस्तित्व आपका बचा नहीं है, कोई नरक और कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं भी नहीं है, पीछे खत्म। ठीक है, इस बात पे भरोसा है कि नहीं है। और उसमें भ्रमित आप बिल्कुल ना होइए, जरा से भी ना होइए कि जाने दीजिए जन्म भोग कर ही बिता लें और अगला जन्म क्या पता अच्छा मिले। भगवान के पास जाएं और भगवान हमको फिर से किसी राजा के यहाँ पैदा कर दें। कोई किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई वापस आया है? तो हमको कैसे पता चला कि इनको स्वर्ग हुआ, हमारे पिताजी को, दादाजी को नरक हुआ? जितना भी स्वर्ग है, जितना भी नरक है, यहीं पर हमें आपको झेलना है, ठीक है? नहीं समझ रहे साहब? सब कुछ यहीं पे है। अब इसी जीवन को चाहे स्वर्ग में बिताइए और चाहे पूरी तरीके से इस जीवन को नरक में बना लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इतनी बात, अब मन में ख्याल नहीं आएगा भूत का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है? और देखिए, जितना भी हम करते हैं, जितना भी हम करते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या आप अभी अपने हालात के जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं या किसी और? पक्का? अपने हालात के जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं? 5% लोग नहीं ठहराते हैं, नहीं ठहराते, दूसरे को ठहराते हैं। लेकिन आज से जब तक आप दूसरे को अपने हालात का जिम्मेदार ठहराएंगे, तब तक आपका हालात बदल नहीं पाएगा। आपका हालात बिगड़ता जाएगा, लेकिन बदल नहीं सकता, अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि हम अपने हालात के जिम्मेदार खुद को ही ठहराएंगे, उस दिन से आप अपनी कमियों पर नजर रखना चालू कर देंगे। उस दिन से आपका दिमाग, ये जो है सोच आपकी है, वो आपकी कमियों पर हमेशा 24 घंटे काम करना चालू कर देगा। और जब जैसे जैसे जितनी कमियां आपका दिमाग आपके अंदर देखेगा, उसको वो बंद कराना चालू कर देगा। और जैसे जैसे कमियां आपकी खत्म होती जाएंगी, वैसे आपके हालात बदलते चले जाएंगे। और ये आदत एक दिन आपके बच्चों में अपने आप चली जाएगी, उसमें भरना नहीं पड़ेगा, वो प्रवेश हो जाएगी उसमें। अब आप क्या चाहते हैं कि ऐसा हो? आप चाहते हैं ऐसा हो कि हालात बदले? और बदलेगा, जरूर बदलेगा हालात। हर हालात बदलेंगे, हर कामयाबी आपको मिलेगी, हर सपना, हर सोच आपकी पूरा होगी। बस आप चेक करना चालू कर दीजिए कि हम कमियां कहां कर रहे हैं, क्या क्या कमी अभी हमारे अंदर, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। इतना क्लियर हो गया? बीमारी भी खत्म करना है हमें जड़ से, भूत को तो एकदम खत्म ही कर देना है, और हर प्रकार का जो झगड़ा हमारे परिवार में चल रहा है, उस झगड़े को भी हमें जड़ से खत्म कर देना है। दवाई छीटा जरूरी, ठीक है? हाँ, और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक आप लाखों कमाइए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप पैसे पर ही सोइए रात दिन, पैसे का ही बट लगा दीजिए, कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। जब सुकून नहीं रहेगा आपके जीवन में, तो कोई मतलब नहीं। बताइए साहब, अगर सुकून से जमीन भर पे भी सोने को मिल जाए, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, वही स्वर्ग आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए
ये क्लियर हो गया। अब चलिए एक बात हम आपको और बताएंगे। ये झगड़ा बीमारी भूत जड़ से खत्म करना है। और अभुआने वाली बात क्लियर हो गई कि हम अभुआते क्यों हैं, मतलब ऐसे ऐसे करते क्यों हैं। जो लोग ऐसा करते हैं समझिए वो जानबूझ के करते हैं, उनके कुछ हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ लोग को या कुछ घर के लेडीज लोग यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ जब हम जाते हैं किसी का घर देखने तो ऐसे से करने लगते हैं, वही ओझा वाली करा, सोचते हैं कि हम भी ओझा हैं। ठीक है, बस समझिएगा। तो उस समय हम कुछ करते नहीं है, उनको बोलते हैं कि इनको हमसे दूर रखिए और रखने के बाद पहले घर देखिए और काम करिए और इनको मीटिंग में लाइए। एक बार मीटिंग में आए, 2 बार, उसके बाद ये सब कहानी खत्म, क्योंकि उनको पता हो चल जाता है हाँ कि गलत है ये बात। ठीक है, और उनको लगता है कि इसी तरह करने से ही हमारी बीमारी खत्म होगी। ओझा लोग उनको सिखा देते हैं, आपकी आंखों के सामने ही सिखा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कला ऐसे ऐसे करते रहना है। ठीक है, आप बैठे हैं साक्षात देख रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो हैक कर लिए आपकी पत्नी को, आपको बहन को। होता है सर, होता है हाँ? ये हकीकत है सर। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनका दिमाग चेंज हो गया, हाँ खत्म हो गया, ओझा के बस में वो मिनटों सेकंड में जाता है, चला गया। हाँ। आपकी आंखों के सामने और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। हाँ नहीं समझ रहा। हाँ, तो उनसे हम जितना बचा पाए या वो नौबत ही हमारे जीवन में ना आए, ताकि उनसे बचाने के से फुर्सत मिल जाए। बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वहां जाएंगे ही नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी। तो ठीक है, तो चलिए एक बात हम आपको और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम आपके घर से, आपके जीवन में जो ये नकली पूजा पाठ की विधियां चली आ रही हैं, उसको हम बंद क्यों कराते हैं? बताएं आपको। हम इसलिए नहीं बंद कराते कि उनसे हमारी दुश्मनी है। ध्यान से समझिएगा, हम इसलिए बंद कराते हैं कि पूजा हम कैसे करते हैं। किसी की भी पूजा अभी तक हम करते थे तो कैसे करते थे, थोड़ा बताइए। किसी की भी पूजा पाठ हम करते थे तो कैसे करते थे, कोई एक व्यक्ति बताए। कोई नहीं जाना। शक्ति प्राप्त कर खातिर हम चाहते तो नहीं, हो जाओ। वो तो इसलिए, मतलब किस लिए करते थे वो नहीं पूछ रहे हैं, हाँ। कैसे करते थे। अगरबत्ती कपूर जलाते हैं। हाँ, वो तो जान रहे हैं भाई ना। हाँ, वो तो जान रहे हैं कि आप पूजा क्यों करते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी शक्ति बढ़े, हमारा पैसा बढ़े, हमारी सुरक्षा हो, हमारे परिवार में कोई दिक्कत ना, इसीलिए तो। हाँ, कि माँ हमारी रक्षा करना, भगवान हमको हमारा लड़का पास हो करवा देना। हाँ, हमारे लड़के को कोई दिक्कत ना आए, कोई दुख ना आए। ठीक है, इसीलिए ना कि और किस लिए। अब कैसे करते थे इस पर हमें गौर करना है। जब भी ज्यादातर जितने भी लोग हैं पूजा करने वाले, आंख जरूर बंद करते हैं। आंख बंद करने के बाद ध्यान आपके शरीर, आपके सोच में किसका चित्र बनता था? भगवान के, जिसको हम चाहते हैं, भगवान के, जिसके सामने आप बैठे हैं उसी का चित्र आपके आंख बंद करने के बाद बनता है। और जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ये वो दुनिया भर का, हाँ, ये अगरबत्ती, लवंग, कपूर, फूल, माला, जप, तप, मंत्र करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मेन देखिए, मेन काम जो है, आंख बंद किए, बंद करने के बाद हमारे दिमाग में चित्र किसका बन रहा है? उसी का जो सामने उसी पर भरवित हुआ है, तो वही ना, उसी का चित्र बन रहा है। अब देखिए वो है क्या। अगर अपने घर में हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो चित्र है वो चित्र किसका है? बजरंग बली का अगर मान रहे हैं तो दारा सिंह का चित्र है। ठीक है, राम को मान रहे हैं तो कौन है? अरुण गोविल है।
कृष्ण को मान रहे हैं तो नीतीश भारद्वाज है। दुर्गा है, काली, इन सबको मान रहे हैं तो हीरो हीरोइन कोई ना कोई है। सीता को मान रहे हैं तो उनका भी क्या नाम है साहब? हाँ दीपिका, हाँ जो भी है। ठीक है, अब बताइए हम चित्र किसका बना रहे हैं अपने दिमाग में? जो सजाया गया है। हाँ, अब बताइए हम शक्ति ले रहे हैं उनसे। और हम यहाँ पे क्या बताए थे कि सोच की ताकत, जितना काम हुआ इस धरती पे सब सोच की बदौलत हुआ, सब दिमाग की बदौलत हुआ। दिमाग पे इतनी ताकत है। और बताइए हम दिमाग में चित्र किसका बना रहे हैं? हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उस समय? साहब बताइए, उस समय हमारे दिमाग में हीरोइन का चित्र चल रहा है या हीरो का? जी, ये गलत है ना सही है। चल रहा है ना उस समय। जब उस समय हमारे दिमाग में उनका चित्र चल रहा है तो हम अपनी उनसे शक्ति हम ले रहे हैं या अपनी शक्ति उनको दे रहे हैं? दे रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं। बहुत देर से सोचिए, इसीलिए हम ज्यादातर मना करते हैं। अगर जिस दिन ये करना आप बंद कर देंगे, ध्यान मतलब गलत चीज पर ध्यान लगाना, ध्यान ही शक्ति है। सोच को इकट्ठा करना ही शक्ति है। सोच को अपने बस में करना ही शक्ति है। बस में करे रहिए, जहां लगा देंगे तीर की तरह वो मारेगा। हाँ, काम कर देगा। लेकिन अब वो आपकी सारी सोच लूट लिए हैं। कौन? मूर्ति। सारी सोच। और ये ध्यान आपका कहां चला गया? उसको पीछे। बेकार, बेकार तो बेकार, बेकार तो बेकार, बेकार एकदम बेकार। क्या करेंगे? सोचिए ना, कैसे भरमाया जा रहा है हम लोगों को। बोलिए ना। जानते इतनी ताकत आपके अंदर है, इतनी ताकत है कि जब हम पढ़ाई करते थे, सोच की ताकत की बात कर रहे हैं, मास्टर यहाँ पे पढ़ा दें और हम बैठ कर पढ़ लें, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमको। अब सोचिए, बस वो यहाँ पढ़ाए, हमें रिपीट नहीं करना, यहीं पे सारा फीड, यहाँ से उनका शब्द निकल रहा है और दिमाग में जा रहा है सब। क्यों? क्योंकि इसको हम छितराने नहीं देते थे, इकट्ठा रहता था। चलो इसमें डाल लेते। नहीं समझ रहे साहब? बताएं उदाहरण। आप अपने मन में सोचते रहिए कि वो कौन सा जानवर है। अब यहाँ पे हम चाहे जितना बोले, आप अपने मन में सोचते रहिए कि किस चीज का फूल है। और अब इधर हम कितना बोलते रहे, कितना बड़ा दिमाग रहेगा, एक भी बात आपका दिमाग हमारी बातों को नहीं पकड़ पाएगा। बताइए ना, क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति कहाँ चली गई? वहाँ फूल पे बेकार चली गई। घर से बताइए भाई, बेकार चला गया कि नहीं चला गया? लाइट हटा दे, थोड़ा पटल रहा। लाइट नहीं, लाइट खराब हो गया। कम शब्द में बात करिए। ठीक है, ये देखिए हो गया कि नहीं ऐसा? अब बताइए, तो इसे खत्म किया जाए, गलत जगह ध्यान लगाना, जीरो कर दिया जाए। जब ये जीरो हो जाएगा तो जानते हैं फिर जब ये सारा ऑप्शन आपके सामने से हट जाएगा तो बचेगा क्या? जो सबसे अंतिम, जो सबसे निर्णायक है, जो सबसे उत्तम है, वहां पे लग जाएगा। और वो है क्या? कर्म। जिस पर किसी का दिमाग लगता ही नहीं है। सबका दिमाग कर्म से छूट गया है। किसके चक्कर में? ध्यान लगाने के चक्कर में। और ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? किसका? हाँ, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बेकार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए, इसीलिए मतलब मेन मुद्दा हम मतलब आपके घर से इनको हटाने का हमारा यही है कि और नहीं रहेंगे तो उनके ऊपर आपका दिमाग नहीं जाएगा कि फुटिया तो है, सांप आएगा तो बचा ही लेंगे, फुटिया तो है, चोरी करके आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो बचा ही लेंगे, फोटो तो लगी ही है, बेईमानी की है, ये तो बचा ही लेंगे। जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा कि भाई जो करेंगे वही मिलेगा, तो आपका ध्यान फिर कहाँ रहेगा? आपका ध्यान जहाँ चल रहे हैं वहीं पे रहेगा।
हाँ, कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं गाड़ी आपकी? बोलिए, बताइए भाई। सुबह से जितना भी, सुबह से शाम तक आपका ध्यान आपके पास रहे तो क्या आपके जीवन में कभी भी कहीं भी गलती हो सकती है? कभी नहीं होगा। जब आपके पास कोई गलती ही नहीं है तो सजा कौन दे सकता है? किसकी औकात है जो सजा देगा आपको? कोई नहीं देगा। बिना गलती की सजा संविधान में बताइए किस पेज पर लिखी है? किसी पेज पर बिना गलती की सजा जो इस देश का कानून है उसमें नहीं लिखी है, तो प्रकृति के कानून में बिना गलती की सजा कैसे लिखी होगी? या बिना गलती की सजा कैसे मानी गई होगी? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जानवरों का इलाका हो, है आप कहाँ? धरती पे। मान किसको रहे हैं? धरती को। तो बताइए, आँच आने देंगे? नहीं आने देंगे। ये चाहे तो आपको बर्बाद कर दें और ये चाहे तो आपको आबाद कर दें। आप सोचिए कि अगर धरती ही आपकी रक्षक बन जाए तो क्या क्या दिक्कत है? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें इनके मन का बनना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप सबको अपने मन का बनाते थे, आप किसी के मन का नहीं होते थे, लेकिन एक बार आपको इनके मन का, ये जिसके लिए आपको दुनिया में लाई है वही आपको करना है। जिसके लिए भी लाई है दुनिया में आपको, वही आपको करना है। अब आप सोचते होंगे धन कमाने के लिए दुनिया में लाई किसी का धन ठहरा? नहीं ठहरा, नहीं ठहरा। और इससे धन तो यहाँ पे सब चीज है। ये भी धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, ये भी धन है, रुपया भी धन है, लोहा भी धन है, टीना भी धन है, ये भी धन, मतलब सब धन है तो है, पेट धन है। कोई एक चीज बताइए जो धन नहीं है या धन की श्रेणी में नहीं आता। एक चीज बताइए। आपके सर का बाल भी धन है, मंदिर वाले ले जाके बेचते हैं अच्छा खासा, जो आप मुंडन करवा के आते हैं। हाँ, सब कुछ धन है। आपके शरीर की हड्डी भी धन है। शरीर अगर चल रही है तो आपकी आंखें, आपका किडनी, आपका जो भी है सारा पार्ट वो धन है। अच्छा खासा बिक्री होती है आपके शरीर की, होता है कि नहीं सर? हाँ, तो सारा तो धन है। तो धन बटोरने के लिए तो हम लोग आए नहीं हैं, लेकिन धन बटोरने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ? धोने के बाद हाँ, धन के चक्कर में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं। खुद को धोखा दे करके अपने आप को ही बर्बाद करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। जो और हमारा जो असली धन है वो है सुकून, वो है शांति, वो है सुख है। उसकी हम बलि चढ़ाते जा रहे हैं नकली धन बटोरने के चक्कर। असली धन हमारा साहब वही सुख शांति संतोष। हम मानते हैं कि धन के बिना आप कुछ नहीं होगा, लेकिन जहां सुख शांति रहेगी धन आपके पीछे चलेगा भाई। और जब तक आप धन के पीछे भागेंगे तब तक वो आपका सब कुछ छीन लेगा। और जिस दिन जो आपका है उसको अपना बना लेंगे, उस दिन धन आपके पीछे भागना चालू कर देगा। और यही आप काम करते नहीं। हाँ सर, नहीं समझ रहे सर? कम समझ रहे? समझाएं फिर से कि नहीं समझ रहे हैं सर? ठीक है। अभी हो गई जमीन। जमीन का काम क्या है आप जानते हैं। अब देखिए आसमान, आसमान को भी जानते हैं। और सूर्य, देखिए लास्ट में सूर्य, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। आज से हम सबको पांचों चीज को मानना है। अब सूर्य का काम क्या है? ऊर्जा देना। अगर ऊर्जा न मिले न पेड़ होगा, न पंछी होंगे, न हम आप होंगे। ये हमारे शरीर में ऊर्जा ही है जो चल रही है, लगातार काम कर रही है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है जीवन का। और सूर्य भी जब चाहे मार दें, जब चाहे आपको जिंदा रखें। और उनकी शक्ति की बदौलत देखिए लोग सौर ऊर्जा बना दे रहे हैं, बहुत सारा चीज बना दिए हैं। पानी पीछे, ठीक है। तो बताइए इनको मानने में कोई बुराई है? अगर कोई बुराई हो तो बताइए। जो असली भगवान है, जो सब कुछ आपको देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, उन पर हमारा नजर और हमारी सोच कभी नहीं पड़ी। और जो नकली भगवान है उन पर
साफ साफ हमारी आंखें, हमारा दिमाग इस बात का गवाह है कि जिसको अभी तक हम माने हैं वो सब डुप्लीकेट हैं, सब के सब नकली हैं, और फिर भी हम उसके दीवाने बने नहीं बने हैं, फिर भी हम सभी लोग उसके दीवाने हैं। अब बताइए क्यों? या ये समझा जाए कि कोई समझाने वाला नहीं है, या ये समझा जाए कि हम बहुत ज्यादा लालची और स्वार्थी हो चुके हैं कि क्या पता अगर उनको ना माने तो कुछ हमारा चला ना जाए, हमारी कमाई कम ना हो जाए, हमारी तरक्की में रुकावट ना हो जाए, इसके लालच से मानते हैं है? अगर हम इन पर ध्यान देना चालू कर दें तो, इनको पूरी तरीके से मानना चालू कर दें तो कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इनको मानना भी है और मानने के साथ साथ एक काम और करना है कि जिस मकान में आप रहते हैं, तो जैसे गेहूं के खेत के लिए जो खेत होता है, मिट्टी होता है, वो गेहूं के लायक आप बनाते हैं, गन्ने के लायक उस मिट्टी को बनाते हैं, तब जाके वो गन्ना उसमें लगाते हैं, है या ना? ठीक हम इंसान हैं, हम मिट्टी से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी पेड़ की तरह नहीं जुड़े। ऊर्जा ले रहे हैं मिट्टी से ही, सब कुछ मिट्टी से ही हो रहा है, लेकिन एक पेड़ की तरह नहीं, घास की तरह नहीं, हमारी वैरायटी अलग है थोड़ा, ठीक है, लेकिन है एक ही कंपनी के, बस ढांचा चेंज है। हाँ, आगे बढ़े। अब करना क्या है, जिसमें हम रहते हैं, जिस मकान में, उस मकान को भी हम इनके अनुसार कर दें। जिधर से हवा आनी है उधर से ही हवा हमारे घर में आए, जिधर से पानी आना है उधर से पानी हमारे घर में आए, जिधर की ऊर्जा, सूर्य की गर्मी हमारे घर में लगनी चाहिए, उधर की ही सूर्य की रोशनी हमारे घर में लगे, बाकी बंद कर देना। जैसे आप देखिए, सुबह के सूर्य को देखिए, उस समय कैसा फीलिंग रहता है, कैसा नज़ारा रहता है, और अभी देखिए 12 से ज़्यादा हो रहे हैं, और अभी का नज़ारा देखिए, और शाम का नज़ारा देखिए, है एक ही, लेकिन नज़ारा देखिए। 3 दिशा में जाते हैं, तीनों दिशा में क्या क्या होता है, बदलाव हो जाता है। इधर की गर्मी जिस भी घर में लगेगी, उस घर वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। इधर की गर्मी जिस भी घर में डायरेक्ट लगेगी, डायरेक्ट मतलब जैसे कि वहां दरवाजा कर दीजिए, अब हो गया डायरेक्ट, उस हवा के द्वारा वो आपके घर में प्रवेश कर रही है लगातार, तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति के जितने भी सदस्य रहेंगे, सबका दिमाग एकदम आग रहेगा, आग एकदम, किसी से भी पटरी नहीं खाएगा। ज्यादा दिन तक अगर वो इसे ठहर गया तो उसमें से कोई ना कोई एकदम डैमेजे रहेंगे, डैमेज एकदम बेकार हो जाएंगे, जिसमें दवा नहीं काम करती। उसी को लोग बोल देते हैं भूत पकड़ लिया। और जिस घर में सूर्य की रोशनी इधर की लगती है, पश्चिम दिशा, हाँ, जो अस्त होते हैं, जी जी, उसमें देखेंगे कि कोई ना कोई एक सदस्य हमेशा दवाई खाता रहेगा, वो बीमार हो रहेगा, और बड़ी बीमारी, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी, खाना ही पड़ता है। मतलब उनकी कमाई आधे से ज्यादा दवाई में जाती रहेगी, एनी टाइम जाती रहेगी। बताइए, नहीं यकीन है तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में लगती है तो अपने घर में चेक कर लीजिए, किसी और के घर में लगती है तो जाके डायरेक्ट पूछ लीजिए कि क्या आपके यहाँ ऐसा हो रहा है। हाँ, और व्यक्ति बताएगा हाँ हो रहा है, भाई हो रहा है, झूठ बोल दे अलग बात है, नहीं तो हो रहा है, कंफर्म है, ठीक है। जो बता रहे हैं आप, हमारे यहाँ 100% हो रहा है ऐसा, एकदम हो रहा है, इसीलिए हम आए हैं। हाँ। आज पहली बार आए हैं सर? जी, पहली बार आए हैं। ठीक है, ठीक है। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अब ये हो गया आपका दरवाजा, हो गया पानी, हो गया रसोई, हो गया गाड़ी, साइकिल तक आपको सही जगह खड़ी करनी है, जहां पे आपको बताया जाए। अगर इसी में देखिए 4 दिशा है ना, 1 2 3 4। एक दिशा इसमें ऐसी है
कि वहां पे अगर गाड़ी साइकिल खड़ी करेंगे तो एनी टाइम वो लड़ती रहेगी, एनी टाइम वो खराब होती रहेगी, एनी टाइम। आप कितनों होशियारी से चलाएंगे, कितने समझदारी से चलाएंगे, कितनों आराम से ब्रेकर कुदा के लेकर जाएंगे आगे, फिर भी वो खराब होती रहेगी। अगर और दोस्त है आपके यहां तो वो भी लड़ेगी और आपको भी लड़ा देगी, वो खुद टूटेगी, आपको भी तोड़ देगी। कबड्डी खेल लेंगे। ठीक है। और एक जगह इसमें ऐसी है जहां पे अगर आप खड़ी करते हैं वो हमेशा आपको मतलब ऐसी जगह धोखा देगी, ऐसी जगह धोखा देगी जहां पे आपको एकदम नफरत हो जाएगी, मतलब अपने जीवन से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं आप जाइए और 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इसी गर्मी में और जेब में पैसा भी ना हो, ठीक है, और बस मोटरसाइकिल खराब हो जाए, पंचर हो जाए, और फिर देखिए आपकी हालत क्या होगी। और इंसान कोई ना मिले, ना दुकान मिले। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ, अच्छी बात है। बहुत आदमी सर। हाँ बहुत लोग खेलते हैं। हाँ हाँ धक्का ले जाते हैं। हाँ हाँ, इसी गर्मी में और जेब में पैसा भी ना रहे, इंसान भी कोई ना दिख रहा है, दुकान भी दूर रहे, और फिर देखिए ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन जिनके साथ तो हो है। जाता है तो उनका हाल भी देखिए क्या होता दुबर हमरे संग भइल बा, मगर हमरा के पहुंचा के जगह पर पहले बा। हाँ, ठीक गलत है। जगह नहीं के कहियो ना। है। ठीक है ना, कम तो सब बनी। क्लियर। ठीक उसी तरीके से आपके घर का धन है, गलत जगह अगर रखा जाएगा, देखिए भाई, करते ही इसका फल नहीं मिलेगा, समय लगेगा। ये उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप खेती काम करती है। आप आराम से उसमें डाल दीजिए बीज, धीरे धीरे अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे अपना मतलब जितने पुराना होगा उतने अपनी शक्ति वो दिखाना चालू करेगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में भरोसा नहीं तोड़ना। ये होगा तो होगा, ये कोई रोक नहीं पाएगा। आप सोचिए ना, ये जो दर्द है आपके जीवन में जो भी चल रहा है, ये कितना पुराना है। अरे बीमारी नहीं होगी, लेकिन दर्द बताइए कितना पुराना है, कितनी पीढ़ी पुराना है। बोलिए ना भाई, है ना, कितनी पीढ़ी पुराना है, कितना पीछे का दर्द है ये। बीमारी जरूर बदली है, लेकिन तकलीफ कितनी पुरानी है। सोचिए ना, जो दर्द है अभी ये कितना पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, जिसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते हैं कि कितनी पीढ़ी से ये दर्द चला आ रहा है। ठीक है। अब अचानक अगर हम बदलते हैं तो ये कुछ दिन अगर रहता है, ठहरता है, या तो समझिए कि वो आपको झिलवा नहीं रहा है, वो आपको सिखा रहा है। टेंशन तो हमें तब लेना है जब हमारी की गई गलतियों की सजा ना मिली हो, तब हमें टेंशन लेना है। अगर चुन चुन के हर गलती की सजा अगर आपको मिल गई है तो टेंशन किस बात का है। आप तो निधड़क हो गए ना, फिर आप फ्री हैं। अब आप यकीन रखिए अपने आप के ऊपर कि आप गलती करेंगे तभी सजा मिलेगी। अब गलती नहीं करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, और ना ये प्रकृति किसी को पैदा करेगी। अब किस बात की चिंता है। जैसे स्कूल हम कभी जाते थे, हम सभी लोग, मान लीजिए जो लोग गए हैं, या घर से हम कभी जाते थे बिना माता पिता को बताए हुए, हाँ या ना, बिना माता पिता को बताए हुए घर से मान लीजिए किसी के कहने पर चले गए कहीं, और उसके बाद जाने के बाद वापस आते समय देखिए कितना डर सताता है। आने के बाद डर लगता है ना कि यहाँ पड़ेगी, कि यहाँ पड़ेगा, कि यहाँ पड़ेगा, कि किससे पड़ेगा, नहीं पता ना, पड़ेगा तो जरूर, मगर कहाँ पड़ेगा, किससे पड़ेगा। अब सोचिए कि गलती की सजा अगर नहीं मिली है तब डरने की जरूरत है। अगर गलती की सजा गए और मिल गया सजा, और मिलने के बाद फिर डर किस बात का। फिर तो यकीन हो जाना चाहिए कि अब दोबारा जाएंगे तभी सजा मिलेगी, नहीं तो मेरा बाप ही नहीं, मेरे बाप का बाप भी आ जाएगा, वो भी नहीं मारेगा। भाई गलती करेंगे ही नहीं। तो ठीक उसी तरीके से प्रकृति है। बताइए,
ठीक उसी तरीके से प्रकृति की शक्ति है। अगर हमारी गलती है नहीं तो हमें कुछ कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई ऐसी शक्ति जन्म नहीं लेगी जो हमारे विनाश का कारण बनेगी, क्योंकि गलती नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रकृति के अनुसार हमें अपने घर को भी सेट करना है। अब देखिए, अब इसको सेट करने के लिए अब चाहे 1 दिन लगाइए, चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 10 साल, अब वो आपकी मर्जी है। और आप सोचते हैं कि कमा लें तो करें, कमा लें तो करें, तो नहीं, जो हाल आज है वही हाल कल भी रहेगा, वही हाल परसों भी रहेगा। हाँ, अगर आज अगर सही कर लेते हैं, जल्दी में सही कर लेते हैं, तो हो सकता है ये हाल कल बदल जाए, हो सकता है कंफर्म है, धीरे धीरे कल बदल जाएगा। लेकिन अगर उसी कंडीशन में है और इस टेंशन में हम हैं कि कुछ हो जाए तो हम कराएं, कुछ हो जाए तो कराएं, पहले व्यवस्था कर लें तो कराएं, तो फिर क्योंकि आप 10,000, 20,000, 50,000 जैसे ही इकट्ठा करेंगे वैसे ये जो दोष है ना ये भेज देगा कहीं आपको जमा करने के लिए। हाँ हाँ, मतलब कोई एक समस्या पैदा कर देगा कि जाइए पहले वहां दीजिए। अब दोष में रह करके आप धन इकट्ठा कभी नहीं कर पाएंगे, कितनों कमाएंगे। अब इसी का फायदा चाहे ओझा उठाए, और इसी अब कुछ ऐसा करिए कि वो आपके बारे में बिल्कुल नाराज ना होने पाए, इतना भी नाराज ना होने पाए, थोड़ा सा भी आपके प्रति उनके मन में जरा से भी बुरा ख्याल तक ना आए, इतना विश्वास जमाइए अपने ऊपर। साहब कहाँ कठिन है, सब बेकार कर दिए। कठिन कहाँ है? कठिन तो वो है साहब, इतनी कड़ी धूप में बच्चों को पालने के लिए जाके मेहनत करना पड़ रहा है। सही बात। कठिन वो है, ये कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है, लग रहा है कठिन है। अरे साहब हम करके तब बोल रहे हैं साहब, हम कैसे कहें? पहले करने की सोच लीजिए, करेंगे तब होगा। ऐसा हम अपने परिवार को जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसा हम अपने परिवार को बना के तब बोल रहे हैं। हाँ, मतलब बना के पहले कि संभव है कि नहीं है, पता चले हमारे घर वाले भूखे मर रहे हैं और दुनिया में हम भंडारा कर रहे हैं, नहीं समझ रहे? दुनिया को बड़ी बड़ी बात बता रहे हैं, अपने घर में खाली खाली सब बेकार, वही मार पीट सब कुछ। हाँ है ना? नहीं, जितनी बात हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा एक बात हमारी, और बिना चेक किए, बिना प्रैक्टिकल लिए हम आपको कोई भी बात बताएंगे नहीं। पहले उसको हम, कोई भी नई चीज हमारे जीवन में आएगी तो पहले हम उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर सही है तो आप तक पहुंचेगी बात, नहीं सही है तो खत्म, आपको भी करने नहीं देंगे, सीधा सीधा बोल देंगे ये गुनाह, ये गलत है, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं तो इसकी सजा रखी है, बहुत भारी मिलेगी। ठीक है, तो तैयार है? क्या साहब, अपने माँ को अपनी माँ ना बना सके तो क्या ना? क्या बना? बहुत बनाए महल बिल्डिंग, अपनी माँ को अपनी माँ ना बना पाए, अपनी पत्नी को अपनी पत्नी ना बना पाए तो बेकार है ना। कमाना खाना सब खत्म। अपनी बहन को अपनी बहन ना बना पाए तो फिर क्या बनाएंगे जिंदगी में? अपने बेटे को अपना बेटा ना बना पाए, मतलब समझ रहे हैं इसका अर्थ? अर्थ गहरा है, शब्द भले उल्टा सीधा, बहुत गहरा है। हाँ। बोलिए ना, बनाइए ना, आप भी बनाइए, अपने बेटे को अपना बेटा, अपने पति को अपना पति, अपने माता पिता को अपना माता पिता। अभी तो हम दूसरे की नजर से देखते हैं ना कि हमारे माता पिता हैं कि नहीं। हाँ सही बात है। कारण वो लालच, लालच क्यों? कि हर जगह आपके जीवन में तबाही 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 तबाही, हर जगह आपके सामने हमेशा पाखंड दिखाया गया है, हर जगह आपको सिखाया गया नहीं मिले तो छीन के लो, मार के लो, लूटो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है। हाँ, हर समय यही सिखाया गया है। इसमें ना आपकी गलती है, किसी की गलती नहीं है। गलती है तो उस कल्चर की, जो नियम चल रहा है उस नियम की गलती है। उस नियम में कोई भी पलेगा, कोई भी जन्म लेगा, वो वैसा वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कोई कोई रहेगा जो अपने दिमाग से अपने जीवन को जीना चालू करेगा, नहीं तो सब उसी तरह ढल जाएंगे। तो गलती किसी की नहीं है, गलती है तो हो सकता है कोई मार्गदर्शक नहीं मिला एक सही,
ढंग का। ठीक है, ठीक है, तो तैयार हैं? वादा करते हैं इस बात का माता जी? हाँ, एक बार ऐसा करके देखिए और फिर देखिए उसका रिजल्ट, और सोचेंगे इस बात का जो भी हम बताए कि जाइए कोई एक छोटी चीज, चाहे 100 रुपए के बारे में, 200 रुपए के बारे में, 500 रुपए के बारे में, या एक साड़ी के बारे में, एक कप चाय के बारे में, आज आप जाके सोचिए, कहिएगा नहीं। अगर कह के हासिल कर रहे हैं तो ये बेकार है, बिना कहे मिले। हम आपको ये नजारा दिखाना चाहते हैं कि होता कैसे है, आप खुद करके देखिए। कोई दिक्कत है? ठीक है। और हाँ, अपने परिवार वालों को अब कैसे विदा करेंगे आप? खेती भी करने अगर जाते हैं, स्कूल बाप का बच्चा नाती कोई भी हो, स्कूल भी जाता है, जाओ बेटा हम सोच रहे हैं पढ़ने में तेज रहोगे, प्लस उसकी मेहनत और प्लस उसके पीछे आपकी शक्ति क्या हो रही है, वो जा रही है, ट्रांसफर हो रही है उसके अंदर। आप समझ नहीं रहे, ट्रांसफर होती रहती है। भाई हम आंख बंद किए और आपके बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी शक्ति आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, आपको बल मिलेगा, एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। नहीं समझ रहे क्या? हाँ, तो वैसे करना है, वैसे बनना है। तो तैयार है? बहुत खामोश जैसे लग रहे हैं। खामोश मत होइए, ये सब खुशी की बात है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है। हकीकत यही है, क्योंकि हम लोग देखिए कहाँ थे अभी तक, इतना अंधकार में थे कि कहीं दूर दूर तक है, हाँ मतलब कामयाबी की रोशनी नहीं दिख रही थी दूर दूर तक। और अभी क्या है, घर घर में है कामयाबी की रोशनी, बस क्या थी, छिपी थी, है ना, चाहे पर्दे के पीछे छिपी थी, वो छिपी थी वो रोशनी, और उसको हटाइए और देखिए घर भर जाएगा प्रकाश से, हाँ चारों तरफ। ठीक है, तो तैयार है? करेंगे, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये हो गया प्रकृति के अनुसार रहना, कर्म से दुखी नहीं करना, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। अच्छा देखिए, अभी तक आपने झूठ बोले, ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोले होंगे, लेकिन झूठ के द्वारा आप क्या आज तक बना पाए? अपना सम्मान भी झूठ के द्वारा नहीं बना पाएंगे, कि बना पाएंगे? आपका झूठ आपका सम्मान भी खत्म किया होगा, लेकिन बढ़ाया नहीं होगा कभी। कितना धन झूठ के द्वारा बना पाए हैं, और जो हम दूसरों को देख करके हम भी झूठा बन जाते हैं। वो झूठ बोल के जमीन ले लिया, वो झूठ बोल के जमीन लिखा लिया, वो झूठ बोल के उनका बिजनेस हड़प लिया, वो झूठ बोल करके अपना काम बढ़ा करके इतना आगे चला गया। अब बाहरी परत देख रहे हैं, इंटरनल देखने का प्रयास करिए कि वो झूठ बोल करके अपने लिए कितना बड़ा नरक बना लिया अपने जीवन को, कि जैसे जैसे वो समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उसी नरक में वो धंसता चला जाएगा, और उसको समझ नहीं आएगा कि वो नरक में चला गया। और जब समझ में आएगा ना, तो निकलने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय मरने के, तड़पने के। ये सबके साथ होता है, इसलिए झूठ का त्याग करिए। नहीं बोलना, किसके साथ बोल रहे हैं बताइए? जिनको आप जन्म दिए हैं उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, जिनके सहारे हम जी रहे हैं उनके साथ झूठ बोल रहे हैं, तो हम वफादार किसके साथ रहेंगे? नहीं समझना चाहिए। जैसे कि हम हैं, पापा मम्मी हमको जन्म दिए, धरती पे लाए, हम उनके साथ झूठ बोल के हम सोचिए क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? जो हमें धरती पे लाए, हम उनका नहीं हुए तो हम किसका होंगे? फिर हमारा कौन होगा? सोचिए ना, फिर हमारा कौन होगा? कौन हमको संभालेगा? आपको क्या लगता है झूठ बोलेंगे तो आपको बुरा दिन नहीं आएगा? सब कुछ आपका होगा। और जब इस तरह रहेंगे ना, तो किसी को आपको संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चलते फिरते दुनिया में मिल जाएंगे। हाँ, और जो चाहेंगे वो करके होंगे, वो करके इस दुनिया से जाएंगे जो चाहेंगे। तो कम से कम हमारी उम्र मान लीजिए बीत गई है, लेकिन हम उस लायक हो जाएं कि जो अभी जन्म ले रहे हैं छोटे छोटे, हम उनको उस लायक बना दें ताकि वो दुनिया को रोशन करें, दुनिया को कामयाब करें, खुद को नहीं, दुनिया को कामयाब करें, दुनिया की जिंदगी बदलें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मान लीजिए हम लोगों का सीखने में जिंदगी चली गई,
समझने में जीवन क्या है उसमें हम बूढ़े हो गए, बीत गई पूरी जिंदगी, लेकिन जो बची खुशी जिंदगी है हम उनके लिए ना कर पाए, इनके लिए ना कर पाए। देखिए छोटे छोटे हैं, इनके लिए तो हम कर दें, तो फिर क्या होगा, जितने ज्यादा आप सच्चाई की ओर बढ़ेंगे वो सारी शक्ति अपने आप इनके अंदर समाती रहेगी। हाँ, अपने आप समा जाएगी, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करेंगे। और हाँ, सच में एक ताकत जो है डायरेक्ट वाली, वो है रुकावट। आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आ सकती, और जो आप सोचेंगे वो सारी सोच आपकी पूरा होगी। ये सच की ताकत है। तो बोलिए सर, बोलिए सर। आगे देखिए, भलाई वाला आगे है, भलाई वाला। अभी तक आप भलाई किए हैं, हम नहीं कहते हैं कि बिना भलाई के कोई चल ही नहीं सकता, भलाई तो करना पड़ेगा। बच्चों को पालना भी एक भलाई है, लेकिन हम थोड़ा सा स्वार्थी होकर कर दिए, कहीं ना कहीं लालची होकर कर दिए भलाई। हाँ या ना? स्वार्थी होकर के, लालची होकर के भलाई कहीं ना कहीं कर दिए हैं। अब इसी को थोड़ा सा हमको आपको उल्टा कर देना है कि न स्वार्थी न लालची होकर भलाई करना है। हमें आपको सिर्फ भलाई करना है, अपने फायदे के लिए, अगले के फायदे के लिए। हमारा फर्ज था, भलाई कर दिए, बात खत्म। फर्ज था, भलाई कर दिए, बात खत्म। कोई गिरा है, उठा दिए, बात खत्म। कोई भूला है, उसको राह दिखा दिए, बात खत्म। हम क्या करते हैं, भलाई करके एहसान जताना चालू कर देते हैं कि तुम्हारा तो मैंने ये किया था, भूल गए। ये गलत है, ये नहीं करना, क्योंकि ये करेंगे तो भलाई से भरोसा तो खत्म होगा ही, और भलाई का रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको इस तरह आपको बनना है, जैसे जिसके द्वारा आपको फायदा होता है उसके सामने आप कितना रईस हो जाते हैं ना। रईस मतलब सुधर जाते हैं। अरे साहब आप ही हैं, बस इस कला को खत्म करना है। ये कला कहीं ना कहीं लालच इसमें शामिल होता है। इस मतलब इसे हमारे यहाँ चापलूस बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलता है तो ठीक है। ये काम नहीं करना। देखिए होता नहीं है, जिससे हमारा फायदा हो हम उनके सामने क्या करते हैं, जिससे भी हमारा फायदा होता है उसके सामने ना अधीन होते हैं। अब मतलब पूरी सच्चाई के साथ पेश आते हैं, नम्रता के साथ, पूरे अच्छे व्यवहार के साथ, एकदम नॉर्मल। भगवान आप ही हैं, बस कल्याणकर्ता आप ही हैं, बताइए, आदेश करिए। किसी की मदद कर देते तो रोज झाड़ने लगते हैं। हाँ, लेकिन अब इस रवैये को हमें थोड़ा सा बदलना है। अब बदलना कैसे है? यही बर्ताव आपको उस इंसान से भी करना है, इंसान के भी साथ करना है जिस इंसान को आप जानते भी नहीं। बताइए, किया जा सकता है? जो नम्रता, जो सद्भाव, जो प्रेम आप उस इंसान के साथ निभाते हैं, जिस इंसान से आपको फायदा होता है, वही प्रेम, वही सद्भाव, वही नम्रता उस इंसान के भी साथ आपको निभाना है जिसको आप जानते भी नहीं। बोलिए, कर सकते हैं एकदम। जामा का जामा को। अब फिर देखिए इसका रिजल्ट देखिए। भाई हम तो रिजल्ट देख रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम अकेले देख के क्या करेंगे? आप भी देखेंगे तो थोड़ा देश बदले में मदद होगी। हम अकेले देखेंगे तो हम कितना चिल्लाएंगे कल। आप भी देखेंगे तो 10 आदमी की एक ही बात, हाँ हाँ हाँ, तो फिर आगे कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। और नहीं तो हम अकेले कितनों देख लेंगे, क्या मतलब निकलेगा उसका। और आप भी देखेंगे तो एक बार भैया बहुत अकड़े, बहुत गुस्साए, बहुत हासिल किए, बहुत छटपटाए, क्या कर लिए, बहुत रुआब में चले, बहुत मेंटेन होकर चले, बहुत ऊंचा चले, क्या कर लिए, उसका रिजल्ट क्या आया? याद रखिए, किसी ने एक बात कहा है, और कौन कहा है हमको नहीं पता, सुने हैं, और प्रैक्टिकली वो सत्य है कि जो जितना ज्यादा झुकता है उतने ज्यादा वो
उठता है, अच्छा होता है, ऊंचा होता है। लेकिन जो जितना ज्यादा अकड़ता है उतने ज्यादा वो, उतना ही ज्यादा टूटता है। और टूटने वालों को कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि उसमें उठाने का ऑप्शन नहीं है। एक झुका पेड़, एक टूटा पेड़, कौन उठेगा? झुका हुआ हो जाएगा। एक झुका पेड़ झुक जाए, उसको बांस ओस लगा के उठाया जा सकता है, रस्सी उस्सी बांध के खींचा जा सकता है, कैसे भी उसको एक अच्छी दुनिया दिया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा पेड़ जो टूट गया है उसको हटा दिया जाएगा, उस जगह से हटा दिया जाएगा। उसको चाहे कुछ भी कोई भी जतन कर लेंगे वो उठ नहीं सकता। और वो टूटा क्यों? क्योंकि वो अकड़ा था। हाँ, यहाँ पे कितने लोग अभी अकड़े हैं? नहीं होना, ठीक है, एकदम जीरो, न्यूट्रल, एकदम फ्री, स्वतंत्र, ठीक है। तो तैयार है ये सब करने के लिए? प्रैक्टिकल लेंगे। अपनी शक्ति का एहसास हुआ आपको? बताइए, नहीं हुआ अभी? चलिए करते रहिए, रोज रोज करते रहिए, हो जाएगा एक दिन एहसास। और अगली बार फिर हम इस बात को दोहराएंगे, ताकि आप अगर भूले हैं तो फिर आपको याद आ जाए। हम ये जरूरी है ये चीज, ये सारी चीजें करना, क्योंकि हम चाहते हैं आप ही को तो प्रतीक बनाना चाहते हैं ना इस समाज में बदलाव के लिए। जब आप ही नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, तो फिर देश कैसे बदलेगा? कौन बदलेगा? हाँ, कौन बदलेगा? देश कौन कैसे बदलेगा? जब आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, आप बदलेंगे, या सभी लोग बदलेंगे, सबके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। तब किसका पड़ोसी है जो आपका सुख देख कर रह ले? कोई नहीं। मतलब किसका पड़ोसी है जिसका पड़ोसी आपका सुख देख करके जी ले? संभव नहीं है, संभव नहीं है, कभी नहीं जी सकता। एक दिन आपका पांव वो पकड़ेगा जरूर, और पकड़ के बस एक के बाद बोलेगा, बताओ ये राज क्या है? तुम्हारे ऊपर मैंने भूत किया, गुंडा लगाया, साजिश किया, ठीक है, आपको फंसाने के लिए कुछ सामान भी फेंके, ये किए, वो किए, फिर भी आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, और बदले में कर देख रहे हैं कि कर क्या रहे हो, तो समझ में आ रहा है कुछ नहीं कर रहे हो। न पूजा कर रहे हो, न पाठ कर रहे हो, न कहीं तीर्थ यात्रा जा रहे हो, न कुछ, न कोई भेष है, न कोई तिलक है, न कोई कंठी माला है, न कोई ऐसी तस्वीर है जिसकी वजह से ये राज क्या है? एक दिन वो पकड़ेगा आपको। वहां हो रहा है, इस तरह सिलसिला चल रहा है। वहां पे लोग बताते नहीं, लोग खुद पूछते हैं कि भैया इतना खुशहाल कैसे हो? मतलब होता नहीं है कभी कभी, मतलब खुशहाल होने के बाद भी मन में वो पुरानी भावना जमी रहती है कि हम ही आनंद लेते रहे, इनको कहें बताएं, बहुत सताए हैं, इनको छोड़ो। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, तो कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग जो है लोगों को बहुत इसीलिए नहीं बताते कि हमारी जितना खुशहाल वो भी हो जाएंगे। कभी हाँ कभी सर। नहीं, अक्सर ऐसा हो रहा है, अक्सर होता होता है ऐसा, हाँ हो भी सकता है। लेकिन हम ये चीज वहां पे हम परखे हैं, जाने हैं ये बात को। लेकिन फिर भी हम कई बार सर्वे किए इस बात का कि आपको कैसे पता है यहाँ के बारे में, तो बताए कि हमारे पड़ोसी आते थे, हमको वो आपको बताए कि आप बोले कि नहीं हम जाके पूछे उनसे। कई लोग इस तरह बोले कि हम जाके उनसे पूछे कि भैया आप लोग जाते कहाँ हैं? जाते जरूर हैं, और जब से जा रहे हैं देख रहे हैं आप हंसते ही रहते हो, कोई दुख है नहीं आपके घर में, हमारे घर में नरक है, ऐसा क्या है? तो जब उनसे भाई कोई भी आपसे पूछेगा तो इतना तो खराब आप है नहीं कि यहाँ का पता नहीं बताएंगे। बताना ही पड़ेगा, बोलिए, बताना ही पड़ेगा, कहे नहीं बताएंगे जी? नहीं क्या बताओगे? बोल रहे हैं नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं है। हाँ, जिनको आपको देखकर जिनका कर्म अगर चेंज हो गया, बदल गया, नहीं बताएंगे तो फिर भी आपको पीछा कर लेंगे। भाई इस दिन जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बस पीछे पीछे देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ठीक है, बात क्लियर हुई। ये इतना बात हम फालतू कर दिए, इसको दिमाग में नहीं रखना। लेकिन इससे पहले जितनी बात है वो सारी बातें दिमाग में रखना, उन सारी चीजों का पालन करना है, ठीक है। और अपनी अपनी शक्तियों को आप पहचानिए। लड़ के मत भेजिएगा, मुंह फुला के मत भेजिएगा, नाराज होके मत भेजिएगा, गुस्सा के मत भेजिएगा, ठीक है। प्रेम से भेजिएगा कि जाइए, काम रुकेगा नहीं, जाइए हम सोच रहे हैं।
देखिए फिर वो जिस काम में जाएंगे वो